मजबूर क्या कीजिए। आज हमारे साथ सीतापुर बेस्ड आर्टिस्ट है। तुमको जाना ही था तो चले जाते, ऐसे दिल दुखाया ही फिर क्यों। बेसिकली ही इज अ ट्रेन्ड वोकलिस्ट, कंपोजर, लिरिसिस्ट, साथ में गिटारिस्ट भी हैं। तुमसे किरण धूप की, तुमसे सियाह रात है, तुम बिन मैं बिन बात का, तुम हो तभी कुछ बात है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है कुलप्रीत और मैं आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ म्यूजिक आना अनप्लग में। आज हमारे साथ सीतापुर बेस्ड आर्टिस्ट है जिनका नाम है स्वास्तिक। बेसिकली ही इज़ अ ट्रेन्ड वोकलिस्ट, कंपोजर, लिरिसिस्ट, साथ में गिटारिस्ट भी हैं एंड इन्होंने शाहिद माल्या के लिए शो भी ओपन किया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं स्वास्तिक से। स्वास्तिक, सबसे पहले वेलकम टू म्यूजिक आना अनप्लग्ड। थैंक यू सो मच। सो स्वास्तिक, आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी स्टोरी म्यूजिक की। सो बेसिकली शुरू ये बहुत छोटे पे से हुआ। मैं म्यूज़िक स्टार्टिंग मतलब मोस्टली लोग बचपन से करते हैं कि 3-4 साल की एज से गाना शुरू कर देते हैं, बट मैंने एक्चुअली इवेंचुअली डिस्कवर किया। मैं अपने समर वेकेशंस में गया था अपने मामा जी के वहाँ, एंड देन आई सॉ दिस मूवी कॉल्ड गजनी, उस टाइम पे आई थी, एंड वहाँ पे आई हर्ड दिस सॉन्ग गुजारिश, बहुत प्यारा गाना है। एंड पता नहीं क्यों मुझे अंदर से वो फील आया कि आई शुड ट्राई टू सिंग दिस, एंड आई स्टार्टेड हमिंग। एंड मेरे मामा जी, बिकॉज ही लिव्स इन काठमांडू एंड पूरा मामा जी एंड फैमिली वहीं पे रहते हैं, सो ही इज़ अ वेरी नोन तबला प्लेयर वहाँ पे। अच्छा। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में वो वहाँ पे नेपाली म्यूज़िक इंडस्ट्री में है। सो उन्होंने मुझे सुना ऐसे ही हम करते हुए, एंड ही टोल्ड माई मम्मी कि इसको सिखाना चाहिए तुमको थोड़ा बहुत, एंड ही विल डू ग्रेट इन म्यूज़िक। तो वैसे ही आई डिस्कवर्ड कि आई कुड सिंग। देन 2 लाइन गाने की। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास, तू आ गई मन को रास रास, अब तो तू आजा पास पास, है गुजारिश कह दे तू हाँ तो जिंदगी झरनों से छूट के हंसेगी, मोती होंगे मोती राहों में, ये। क्या बात है, थैंक यू। बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा था। आगे। सो बस यही हुआ। देन जो स्कूल मैंने ज्वाइन किया था अपने वेकेशन से रिटर्न करने के बाद, आई चेंज स्कूल्स, एंड देन मैंने LPS ज्वाइन किया सीतापुर ब्रांच। सो वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा फर्स्ट डे था, एंड वहाँ पे म्यूज़िक टीचर सबसे इंट्रोडक्शन करा रहे थे, लाइक गेट टू नोइंग वाला फेज था। सो वहाँ पे उन्होंने मेरे को बुलाया। आई वॉज टॉकिंग विद माई फ्रेंड, सो शी कॉल्ड मी ऑन स्टेज कि तुम आओ, तुम बहुत बात कर रहे हो एंड तुम डांस करके आओ दिखाओ, बिकॉज शी वॉज बेसिकली अ डांस टीचर। सिंगर से ज़्यादा वो डांस टीचर थी, तो उन्होंने मुझे डांस करने बोला, एंड आई हॉरिबली डांस ऑन द फ्लोर एंड एवरीवन वाज लाफिंग लाइक क्रेजी। सो फिर इवेंचुअली आई रियलाइज कि नहीं, अब तो बेइज्जती हो चुकी है, आई हैव टू कवर दिस अप विद समथिंग। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैंने नया एक गाना सीखा है, तो फिर आई सैंग फ्यू लाइन्स एंड शी वॉज वेरी अमेज्ड कि नहीं, तुम्हें क्वायर ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए आफ्टर द क्लास, शी टोल्ड मी। एंड देन फिर मैंने क्वायर ग्रुप ज्वाइन किया। कौन से क्लास की आप बात बता रहे हैं? इट स्टार्टेड इन क्लास 5th। क्लास फिफ्थ में आपसे उन्होंने बोला था डांस करने को, और अभी भी मेरे को डांस का डी भी नहीं आता, सो इट्स आई एम वेरी बैड एट डांसिंग, सो इट्स लाइक दैट। एंड फिर करते करते शी एनकरेज में कि तुम्हें कॉम्पिटिशन से भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, तुम्हारा थोड़ा जो हिचक है वो खुलेगा। तो फिर कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट करते करते इवेंचुअली स्टार्टिंग में, बिकॉज आई वॉज नॉट अ ट्रेन्ड सिंगर उस टाइम पे, तो मैं पार्टिसिपेट कर लेता था फॉर सेक। तो मेरा वो स्टेज फियर धीमे धीमे ख़त्म हो गया, एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग कि पब्लिक के सामने परफॉर्म करना इज समथिंग एल्स। तो मुझे वो वाइब और जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता था, आई यूज्ड टू लव इट। तो बैक ऑफ माइंड मेरे था कि कहीं यार पब्लिक के सामने मुझे गाना है, हमेशा गाना है। तो वही चीज़ है, वो धीमे धीमे करके बिल्डअप हो गया, एंड देन फिर आई स्टार्टेड लर्निंग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। अच्छा, कुछ टाइम के लिए मैंने स्टार्टिंग में तो सीतापुर में एक जगह पे सीखा था, एक फीमेल टीचर थी। देन शी टोल्ड मी कि अभी तो तुम छोटे हो, तुम्हारी आवाज़ ऐसी, आगे चल के चेंज होगी, देन तुम्हें इवेंचुअली किसी मेल टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड सीतापुर इज़ अ स्मॉल प्लेस, तो वहाँ पे उस टाइम पे इतने मेल वोकलिस्ट नहीं थे अच्छे। तो फिर देन आई उस टाइम पे परस्यू हॉबी जैसा ही कर रहा था, ऐसा नहीं था कि लाइक उससे कुछ करियर बनाना है। तो पेरेंट्स ने भी बोला कि ठीक है, हॉबी के लिए ठीक है,
बट फिर 12th के बाद इवेंचुअली व्हेन आई केम बैक टू लखनऊ, अभी वापस इधर आया, तो फिर मैंने यहाँ पे भातखंडे ज्वाइन किया. देन मैं प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्टेड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. तो 2018 से स्टार्टेड एंड अभी स्टिल इट्स कंटिन्यूइंग. आप गिटार भी प्ले करते हो? या राइट. तो गिटार भी सीखा है कहीं पे? गिटार एज सच तो नहीं सीखा. इट माइट साउंड अ लिटिल बिट क्रेजी, बट मेरा स्टार्टिंग में जब मैंने डिस्कवर किया था गिटार को, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं ऐसा गाना तो गाता हूँ, बट एक म्यूजिक नहीं रहता है तो लोग रिलेट नहीं कर पाते. हाँ, right. आपको पता है कि म्यूजिक क्या है उस गाने का, तो आप कुछ नया गाना किसी को सुना रहे हो. नहीं, बट इवन एज अ वोकलिस्ट ना आपको एक इंस्ट्रूमेंट आना कंपल्सरी. एग्जैक्टली. तभी आपको म्यूजिक का और ज्यादा सेंस पता चलेगा. हाँ, वही चीज. तो मैंने कुछ गाने सुनाता था लोगों को, तो लोग कहते थे यार तुम गा बहुत अच्छा रहे हो, बट इसका म्यूजिक मैंने नहीं सुना. तो आई यूज्ड टू थिंक कि यार कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना जिसको उठा के आप कैरी करके ले जाओ. कुछ बैटरी नहीं, कुछ प्लग नहीं, बस आप प्ले करो सीधा. तो मैं जब भैया को देखता था अपने, ये जो मामा जी के मेरे जो बेटे हैं, वो बहुत अच्छा गिटार प्ले करते थे. बट उस टाइम पे मैं छोटा था तो मेरा गिटार आपकी फैमिली में कोई ना कोई है म्यूजिक में है. तो बेसिकली जो मेरे मामा जी साइड की फैमिली है वो पूरा फुल ऑन म्यूजिक में है, बट वो नेपाली म्यूजिक इंडस्ट्री है और वो बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री से एकदम डिफरेंट है. तो तब मुझे लगा कि यार एक गिटार होना चाहिए. तो आई इंसिस्टेड पापा से कि गिटार लेते हैं. एंड देन फिर गिटार वाला जर्नी शुरू हुआ. एंड वो भी मैं सीख रहा था देख देख के. आई यूज्ड टू वॉच इंटरव्यूज ऑफ अरमान मलिक मेरा इंस्पिरेशन था उस टाइम पे. एंड आई यूज्ड टू लिसन बहुत ज्यादा. अभी चेंज हो गए? अभी तो वैरिड हो गया है. अब मतलब एक वर्सेटाइलिटी एक चीज होती है ना, उस टाइम पे पता नहीं था कि वर्सेटाइल होना जरूरी है. आप किसी सिंगर को ज्यादा सुनने लग जाओगे तो उसके उन्हीं के जैसे आप हो जाओगे. Exactly. आपकी जो वॉइस की क्वालिटी है आप उनसे मैच करने लगोगे. तो आपको लगेगा अगर मेरी उनके जैसी वॉइस क्वालिटी नहीं आ रही तो मेरी आवाज नहीं अच्छी है. आई यूज्ड टू लुक अप टू हिम कि मतलब इसके जैसा गाना है, मुझे इसके जैसा करना है. तो फिर वो करते करते मुझे नहीं पता चला कि मेरी आवाज वैसे कन्वर्ट होने लगी. तो स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि तुम अरमान जैसा गाते हो. बट फिर मेरे को नहीं लगा कि यार नहीं, मेरी खुद की आवाज भी कुछ है एंड वो होनी चाहिए. ये आज हमारे सिंगर्स के साथ बहुत बड़ा इशू है यूथ के साथ कि वो किसी को इंस्पिरेशन बनाते हैं, बट द प्रॉब्लम इज इंस्पिरेशन आप बनाओ ठीक है, आप उनको सुनो, आपको अच्छा लग रहा है उनके, दैट इज परफेक्टली फाइन. उनके जैसा मत बनो. एग्जैक्टली. आप उनकी आवाज कॉपी मत करो. उनकी आवाज अपने में यूनिक है, आपकी आवाज अपने में यूनिक है. दोनों में मैच कर लोगे तो वो तो वैसे ही टॉप पे है. ये नहीं बोलेगा अरमान मलिक की आवाज आप जैसे, आपकी आवाज उनके जैसी. शुरू में वो कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट जब आप स्टेज शोज पे जाते हो तो भी लोग सुनते हैं बड़ा अच्छा जा रहा है, इसके जैसी आवाज है. बट जब आप एक्चुअल में आगे बढ़ते हो, थोड़ा सा और हाई लेवल पे जाते हो, प्लेबैक के लिए जाते हो, वहाँ पे आपकी अहमियत खत्म हो जाती है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी यूनिकनेस इन यू. तो आई फील कि ठीक है आप इंस्पायर हो, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट एटलीस्ट अपना एक यूनिक एसेंस होना चाहिए. एग्जैक्टली. बिकॉज इंडस्ट्री में चल के वही होता है ना कि आपको एज अ न्यू कमर देखा जा रहा है. बिल्कुल. एंड व्हाई वुड दे वांट अनदर अरमान मलिक? फैक्ट इज बिकॉज उनके पास तो ऑलरेडी ओरिजिनल है, तो उनको चीप कॉपी क्यों चाहिए रहेगा? क्यों चाहिए? तो वही चीज अपनी एक यूनिक वॉइस डेवलप करो. बट होता है आजकल आतिफ की आवाज, अब मैं ज्यादातर सिंगर्स को सुनता हूँ, अगर वो आदत गा रहे हैं तो दे ट्राई की मेरी आवाज सेम आतिफ असलम जैसी गाए. कोई अरिजीत का गाना गा रहा है, दे ट्राई की वैसी हंस के नशा आवाज में वैसी भारीपन है, वो चीजें उन्हें चाहिए ही चाहिए. अरे जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा है भाई, आप अपनी आवाज में गा लो बेटर. पीपल नाउअडेज नीड टू अंडरस्टैंड कि आप उनका वोकल क्रैक्स और वो जो वोकल टेक्सचर आप कॉपी कर लोगे, बट आपकी ओरिजिनलिटी नहीं आएगी ना. वो आपका एक खुद का एक फैक्टर होना चाहिए कि आपका ट्रेडमार्क दिखे. कि हाँ सुन के पहली लाइन सोचे कि हाँ इसने गाया. जैसे अरिजीत की आवाज है, सुन के बता देता है कि हाँ फर्स्ट लाइन से इसकी अरिजीत सिंह की है. वही चीज है. अब कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी है जिनकी आवाज काफी ज्यादा अरिजीत सिंह जैसी है. एग्जैक्टली. मैं नाम नहीं लूंगा, बट हाँ ठीक है, माइट बी कुछ लोग की तो नेचुरल होती है, मैं नहीं कह रहा हूँ रियलिटी होती, बट कुछ लोग की बनाते बनाते वैसी हो जाती है. उन्हें नहीं पता चलता उनकी एक्चुअल वॉइस क्या थी कभी. तो यार बातें हो गई. अभी एक गाना अगर आप हमें खुद गिटार पे बजा के कुछ बढ़िया सा, कौन सा सुनाने वाले हैं? I'd like to play this beautiful song. अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, एंड उसका एक सॉन्ग है तुमसे. सो दैट सॉन्ग आई लाइक वेरी मच, सो I'd like to perform that only. Sure. अलग तुझ में असर कुछ है के दिखता नहीं मगर कुछ है. अलग तुझ में असर कुछ है के दिखता नहीं मगर कुछ है. फिदा हूँ मैं तो एक नजर बस
एक नजर तक के लगे भी तो ये और किधर अब और किधर दिल संग तेरे लग के सही वो भी लगे मुझको गलत तुझ में अगर कुछ है अलग तुझ में असर कुछ है तुमसे किरण धूप की तुमसे सियाह रात है तुम बिन मैं बिन बात का तुम हो तभी कुछ बात है तुमसे किरण धूप की तुमसे सियाह रात है तुम बिन मैं बिन बात का तुम हो तभी कुछ बात है। क्या बात है स्वास्तिक, सॉन्ग वाज रियली गुड यार। थैंक यू सो मच। आपकी आवाज़ काफ़ी मतलब आपकी आवाज़ का टेक्सचर यूनिक है, दिस व्हाट आई विल से। थैंक यू। काफ़ी अच्छा था। तो स्वास्तिक अभी मैं जानना चाहूँगा कि आपने शाहिद माल्या जी के लिए भी शो ओपन किया था, वो कैसे है? एक्चुअली उसका बहुत क्रेजी स्टोरी है। आई हैड दिस गिग लखनऊ में एक जगह पे, और दैट इज़ द सेम प्लेस वेयर आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग। अभी बिकॉज लाइव शोज करते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आई स्टार्टेड इन 2022, वो भी एक भैया के थ्रू मैंने शुरू किया था। लाइक मैंने उनसे एक दिन ऐसे ही कैजुअली शेयर किया कि मुझे लाइव परफॉर्म करना अच्छा लगता है एंड आई वांट कि मेरे को एक स्टेज मिले, माइक मिले और मैं अपना गिटार लेके कुछ लोगों के लिए परफॉर्म करूँ। तो उन्होंने कहा कि आई नो दिस प्लेस, वहाँ से मुझे ऑफर आया था, बट यू शुड डेफिनेटली ट्राई दैट प्लेस। तो उन्होंने मुझे उनका कॉन्टैक्ट शेयर किया एंड व्हेन आई विजिटेड दैट प्लेस, तो फिर उस जगह से एक मेरा कनेक्ट हो गया एंड दे ऑल्सो सेड कि ठीक है आप सैटरडे संडेज करो हमारे वहाँ परफॉर्म। एंड करेंटली अभी मैं उनके साथ हूँ, उस जगह पे परफॉर्म करता हूँ रेगुलरली। सो अभी रिसेंट में संडे को ही आई वॉज गोइंग टू परफॉर्म देयर ओनली, बट सडनली मेरे को एक कॉल आता है एंड देयर इज दिस कीबोर्डिस्ट सचिन भैया, यही लखनऊ बेस्ड हैं वो। तो उनका कॉल आता है कि स्वास्तिक मुझे नंबर तुम्हारा किसी के थ्रू मिला है एंड मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी थी एंड तुम्हारी आवाज़ मुझे अच्छी लगी। सो सेंट्रम में एक शो लगा है एंड शायद माल्या आ रहे हैं, तो आई लाइक कि तुम आके ओपन करो उनके लिए स्टेज। एंड बिकॉज लास्ट मिनट पे उनके जो मेन वोकलिस्ट था उन्होंने कैंसिल आउट कर दिया था, तो ये वाला सिनेरियो था। अपॉर्चुनिटी खुद बन के आई, अपॉर्चुनिटी खुद बन के आ गई थी। एग्जैक्टली। सो आई वाज लाइक कि बिल्कुल अभी इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी एंड प्लेबैक सिंगर कोई समवन फ्रॉम मुंबई इज कमिंग टू परफॉर्म एंड उनके लिए स्टेज ओपन करना, मैंने कहा ठीक है इट्स अ बिग डील, तो आई शुड डेफिनेटली गो देयर। तो जब मैं गया फिर वहाँ पे, तो दे इंट्रोड्यूस टू मी टू द होल बैंड एंड ये वो, एंड उस टाइम पे वो आए नहीं थे, बट व्हेन मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग हिज सॉन्ग ओनली, रब्बा मैं तो मर गया हुए, एंड आई वाज परफॉर्मिंग दैट सॉन्ग ओनली एंड देन ही एंटर्ड द वेन्यू एंड ही सॉ मी एंड देन उसके बाद जब परफॉर्मेंस के बाद वी टॉक्ड, तो ही अप्रिशिएटेड मी एंड दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। एक सिंगर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है जब वो किसी का गाना गा रहा होता है, Exactly. ओरिजिनल सॉन्ग उनका होता है, वही ओरिजिनल सिंगर आपके सामने है, वो आपको प्रेस करेंगे, नहीं आपने बहुत अच्छा गाया, उनकी चीज़ अच्छे से निभाई, दैट इज़ रियली अ बिग थिंग। तो गाने हो जाए अभी गिटार पे, फिर आपके ओरिजिनल सॉन्ग की जर्नी भी समझनी, ओरिजिनल सॉन्ग के बारे में समझना। बिल्कुल सर। तो कौन से गाने आप गाने वाले हो? अभी एक प्रॉपर हैप्पी सॉन्ग तो हो गया, तो कुछ स्पाइस अप करते हैं, तो हाले दिल गाते हैं। हाले दिल, हाँ। एक टाइम पे गाना लूप पे चलता था, एक फिर मोहब्बत तो अभी भी मेरे चलता है लूप पे। बिल्कुल। बट हाले दिल इज समथिंग, अपने लखनऊ गई तो सिंगर ने गाया था। हाँ, हर्षित सक्सेना। नाइस, चले। काश यूं होता हर शाम साथ तू होता, चुपचाप दिल यूं रोता, हर शाम साथ तू होता, गुजारा हो तेरे बिन गुजारा अब मुश्किल है लगता, नजारा हो तेरा ये नजारा
अब हर दिन है लगता हाल दिल तुझको सुनाता दिल अगर ये बोल पाता बाखुदा तुझको है चाहता जहाँ तेरे संग जो पल बिताता वक्त से मैं वो मांग लाता याद करके मुस्कुराता हाँ हाँ वो ओ ओ वो दिस इज रियली गुड यार. एक और गाना करते हैं. कौन सा? बिल्कुल. अब क्योंकि थोड़ा क्लासिकल भी सीखा है, पीपल शुड नो दिस कि भाई थोड़ा सा क्लासिकल सीखा है तो वो थोड़ा सेमी क्लासिकल टच देते हैं. कुछ सेमी क्लासिकल साइड में गाते हैं. आई सिंग दैट फिर ले आए दिल इज अ गुड सॉन्ग. इट इज रियली गुड. टफ भी है बट चलिए बस आई होप कि गलती ना हो. बिल्कुल बिल्कुल. फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजे रास ना आया रहना दूर क्या कीजे दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ वो जो अधूरी सी बात बाकी है वो जो अधूरी सी याद बाकी है वो जो अधूरी सी याद बाकी है. करते हैं हम आज कबूल क्या कीजे हो गई थी जो हमसे भूल क्या कीजे दिल कह रहा उसे मैसर कर भी आओ वो जो रुकी सी राह बाकी है वो जो रुकी सी चाह बाकी है वो जो रुकी सी चाह बाकी है. साउंड्स गुड यार. इट वॉज रियली गुड. दोनों गाने बहुत अच्छे थे. एक आपने सैड वर्जन पे चले गए, एक सेमी क्लासिकल टच दिया. थैंक यू. तो हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेगी आपके ओरिजिनल का, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी क्या ओरिजिनल बढ़िया सी आवाज़ में मिलने वाला है. तो क्या नाम है आपके ओरिजिनल का? I haven't named it yet, but आज मैं आया हूँ यहाँ पे पॉडकास्ट देने. सो नामकरण यहीं पे होने वाला है. नामकरण यहीं पे होना है. आई एम करंटली थिंकिंग ऑफ दैट. देख लो भाई, हमारा म्यूजिक आना में ये भी होता है. लाइव नामकरण भी आपको गाने ओरिजिनल सॉन्ग का मिलने वाला आज. सो चलो लेट्स नेम इट द मेन हुक लाइन. सो I'll name that song तुमको जाना ही था. तुमको जाना ही था. तो नाम आप लोग को पता चल गया. तुमको जाना ही था. देखिए वर्ड से तो मुझे यही लग रहा है कि सैड है, बट आई नॉट एज्यूम क्या एक्चुअली आप बताएं. सो ये गाना भी रिसेंटली है क्रिएटेड. 2023 के ही एंड के करीब का गाना है. नवंबर के अराउंड का ही गाना है. एंड बहुत ज़्यादा सैड जोन में ही है. अच्छा. सो इट्स बेसिकली जितना भी फीलिंग उस टाइम पे था मेरे माइंड में, या उस टाइम पे मेरी लाइफ में जो हैपनिंग चीज़ें हो रही थी, जो दैट वर नॉट सपोज टू हैपन, सैड बट ट्रू.
तो उसी के थॉट्स जो थे मेरे माइंड में एंड जो भी सिचुएशंस जो सिनेरियोज दैट आई फेस्ड उस दौरान पे, सो उस टाइम पे आई वाज सिटिंग दिस वन डे ऐसे रैंडमली रात में, एंड नाइट आउल बन चुका हूँ एकदम ही, बिकॉज म्यूजिक प्रोडक्शन और ये सब भी करते करते थोड़ा बहुत हो जाता है. सो रैंडमली ऐसे मैं ई मेजर कॉर्ड पकड़ के बैठा था एंड ऐसे ही रैंडमली हमिंग करते करते आई गेट दिस ऐसा मेलोडी टाइप का, और उस पर फिर मैंने धीमे धीमे ऐसे सैड वर्ड्स डालने शुरू किए जो उस टाइम पे मेरे दिमाग में चल रहा था, जो भी हार्ट ब्रेक के थ्रू मैं जा रहा था सम सॉर्ट ऑफ. सो वो वर्ड्स करते करते इट बिकेम समथिंग, और फिर वो लगा मेरे को ऐसा क्रिएशन हो गया है कुछ इंटरेस्टिंग सा. दैट्स लाइक सरप्राइज कि भाई ये तो कुछ अच्छा लग रहा है. फिर मैंने कीबोर्ड निकाल के लाइक पूरा फिगर आउट किया कि आई शुड मेक दिस राइट, लाइक पीपल शुड नो दिस, कि मतलब है कि फील से कोई गाना बने एंड कोई एक ऐसी चीज बन जाए कि जिससे लोग रिलेट कर पाए. एक चीज़ ये रहती है ना, जब आपकी लाइफ में कुछ हुआ हो एंड तब आप कुछ लिख देते हो. मतलब मैंने भी अपने जितने भी ओरिजिनल लिखे हैं कुछ ना कुछ इंसिडेंट पे ही है. कभी कुछ हुआ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ भी हुआ, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में लिरिक्स चल रही है, एंड जब आप बैठते हो ना गिटार लेके, तो आपको कुछ कॉर्ड भी अच्छी मिल जाती है खुद से, एंड वो लिरिक्स भी आपके एक रेफरेंस मिल जाता है, हाँ ये चीज़ें होने वाली हैं, तो फिर आप उसे लिखते हैं एंड वो बहुत अच्छा बनता है एंड वो रिलेटेबल होता है बाकियों के लिए भी. क्योंकि अब यार किसी का अगर ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, अब आई कैन एज्यूम कि शायद आपका हुआ हो, तभी ये गाना लिखा, ठीक है. तो कोई लिखता है गाना किसी को देखने पे, कोई लिखता है ब्रेकअप पे, कोई किसी के साथ होगी खुशी में लिखता है. ये तीन चीज ऐसी जो हर इंसान के साथ होती लाइफ का फेज है. तो हर इंसान वो रिलेट भी कर लेता है. कि ब्रेकअप हुआ है, जो ब्रेकअप जिनका और हुआ है, डिप्रेशन में बैठे सुनेंगे नहीं यार मुझे और डिप्रेशन आ रहा है तो रिलेटेबल हो जाता है. दैट हैपेंस, राइट. तो चले शुरू करते फिर आपका गाना. बिल्कुल. गाने का एक बार फिर से नाम बता दीजिए, क्या था? तुमको जाना ही था. तुमको जाना ही था. तुमको जाना ही था तो चले जाते, ऐसे दिल दुखाया ही फिर क्यों. कुछ बातें दिल में जो थी वो कह जाते, बिन कहे यूं चले गए हो क्यों. अब रात को कैसे मैं सो पाऊंगा, इस दिल को मैं कैसे समझाऊंगा. अब ख्वाब में आते हो तुम रात दिन, उन्हें तोड़ के कैसे मैं जी पाऊंगा. अकेला हूँ मैं, कैसे मैं कहूँ, कोई सुनता ही नहीं. आके तू मुझे फिर से एक दफा लौटा दे मेरी हंसी. तुमको जाना ही था तो चले जाते, ऐसे दिल दुखाया ही फिर क्यों. कुछ बातें दिल में जो थी वो कह जाते, बिन कहे यूं चले गए हो क्यों. गाने में फीलिंग्स नजर आ रही हैं कि कुछ तो हुआ था जिसने, कुछ क्या ब्रेकअप ही हुआ था जिसने तोड़ के रख दिया था. ये हर बंदे की लाइफ में एक फेज आता है. मेरे ख्याल से बहुत से लोग कहते हैं आजकल, बट एक वो ज़रूरी होता है आपको एक एज अ म्यूजिशियन भी ग्रो करना. बिकॉज ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कुछ एज अ म्यूजिशियन भी ग्रो करती हैं. आपको वो चीज़ फील करना, एक्चुअल म्यूजिक क्रिएट करना और फील करना बताती हैं कि आप उस लेवल पे उसको रिलेट कर सकते हैं. वो बेसिकली रॉक स्टार में एक डायलॉग था, आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि जब रॉक स्टार रिलीज हुई थी तभी मैंने गिटार सीखना शुरू किया था. उसको देख के मुझे गिटार सीखना है, वही मैंने देखा था. देन आई थॉट कि नहीं अब तो इसलिए मुझे याद है उसमें बेसिकली जब वो गाना गा रहा होता है जो भी मैं, फील नहीं आता है. रणबीर कपूर उनके साथ जो होते हैं, जो ढाबे में बैठे रहते हैं रेस्टोरेंट में, वो बंदा कहता है यार ऐसे फील नहीं आएगा, पहले तेरा दिल टूटना चाहिए, दिल टूटेगा तो फील आएगा. फिर वो हीरोइन के पीछे पड़ जाता है, या तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा फिर मेरा दिल तोड़. तो वही बात मेरे को याद आ गई कि जब तक दिल नहीं टूटे तब तक कहाँ से निकल के आएगा फील गाने में. कभी कभी वो कटाना भाई वाला जो रोल है ना,
वो किसी एक इंसान का आपकी लाइफ में होना चाहिए. देयर नीड टू बी समवन जो आपको ऐसा रियलाइज कराए कि यू नीड टू हैव दैट हार्ट ब्रेक. वो एक बार वो मजा आता है, ठीक है, आपको थोड़ा किक मिला, रोए भी, सब कुछ हुआ, बट जब बार बार होता है तो थोड़ा सा हाँ, तो फिर क्या भाई कितना झेलूंगा मैं. नहीं फिर यूज्ड टू हो जाता है. हाँ, अरे भी ठीक है, अब यूज्ड तो हो जाता नॉर्मल है. है. एक पॉइंट के बाद यूज्ड टू भी रहता है. चलो ठीक है, कोई चलता बात नहीं, अब तो रहता आदत हो गई है, अब रोएंगे नहीं. बस एक. तो आई होप आज के एपिसोड आपको मज़ेदार लगा होगा, आपको गाने सुनने को अच्छे अच्छे मिले हैं, आपको बहुत मज़ा आया होगा. तो स्वास्तिक, अगर हमारी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है तो कैसे हो सकती है? सो अगर आप लोग को मेरी आवाज़ पसंद आई है तो आप मुझे डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हैं. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज स्वास्तिक आर्या म्यूज़िक. मैं यूट्यूब पे ऐसा जितना एक्टिव नहीं रहता हूँ, बट हेयर एंड देयर कभी कभी शॉर्ट्स एंड कवर्स पोस्ट करता रहता हूँ. सो यू कैन चेक आउट माई म्यूज़िक पेज ऑन द यूट्यूब एज वेल. इट इज़ स्वास्तिक आर्या म्यूज़िक उधर भी. सो या इट्स लाइक दैट ओनली. तो आपको स्वास्तिक की आईडी हमारी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी. फॉलो कर लीजिए स्वास्तिक को, उनके और भी अच्छे अच्छे गाने सुनने के लिए. हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए. और अगर आप में भी टैलेंट है, आपके पास कुछ बढ़िया से ओरिजिनल्स हैं, प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हमें अपने ओरिजिनल भेजिए. हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी है, नंबर है, आप शेयर करिए. हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी एंड आपको भी चांस मिल सकता है यहाँ पे बैठने का और अपनी आवाज़ दुनिया को सुनाने का. तो चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी और अच्छे से आर्टिस्ट के साथ. टिल देन, कुलप्रीत सिंह साइनिंग ऑफ.